ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लिख दूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को ये भी याद नहीं होगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे ये लोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मजा नहीं आ रहा है। और जहाँ पे लोटा नहीं होता वहां पे क्या होता है सर, रियल पार्ट होता है। मजा नहीं आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है कभी किसी का सगा नहीं होता। सगा मतलब क्या है, इसको जगह जगह मुंह मारने की आदत है। ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगर जैसे ही मुझे u और v की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के यहाँ पटक दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। जलवा है हमारा। आपको कह रहा है कि जो भी आपको दे रखा है उसका मॉडुलस निकालना है। निकाल देंगे सर, कैसे निकालेंगे? लेट से मैंने z दे दिया कितना बच्चों मुझे, 1 प्लस का आयोटा, और नीचे क्या है 1 माइनस का आयोटा। सर यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस का आयोटा, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस का आईओटा दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, और मेरे प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सर ये है 1 माइनस का आयोटा, और सर यहाँ पे है 1 प्लस का आईओटा। 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा चला जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस आईओटा का स्क्वायर, और सर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 1 माइनस आईओटा का मेरे प्यारे बच्चों क्या स्क्वायर। क्या बनेगा सर, यही बनेगा। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस का आयोटा, ये फलाना ढिंगा है। सर स्क्वायर खोल दो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का मेरे प्यारे बच्चों क्या आयोटा स्क्वायर, प्लस का मेरे प्यारे बच्चों क्या 2 आयोटा, माइनस 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों क्या माइनस का 2 आईओटा, और नीचे क्या सर ए प्लस बी, ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आईओटा का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या देखोगे, जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस का 2 आईओटा, और मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जेड इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर मेरा, इससे ये तो इससे चला गया, इससे ये चला गया, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और 4 आयोटा अपॉन 2, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 2 आयोटा आ गया। और इसका क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मॉडुलस बताना है। तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 0 प्लस 2 आयोटा, फिर रियल पार्ट क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 आ गया, क्योंकि कुछ नहीं आता तो 0 आ गया, बात तो सिंपल सी है। और सर आपको पता है मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए क्या होता है रियल पार्ट, बी क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास मॉडुलस, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे बच्चों 4, मोड ऑफ जेड आ जाएगा कितना सर 2 आ जाएगा, मोड ऑफ 2 कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। बस यही निकालना था, क्वेश्चन नंबर 9 आपको खत्म हो गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन, शायद ही आपको कहीं आपको मिलेगा इतने बेहतरीन तरीके से, ध्यान से बस देखते रहिएगा। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपसे एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भैया x प्लस आयोटा वाई की होल क्यूब किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है, तो शो कर दो u अपॉन x और v अपॉन y इसके इक्वल हो। जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये जो है मटेरियल इसके इक्वल है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों इसके इक्वल है, तो ये बता दो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। आपको पता है जो आपको शो करना है u अपॉन एक्स वी अपॉन वाई इसके इक्वल शो करना है, तो अल्टीमेटली आपको एक तो u की वैल्यू चाहिए बच्चों, और एक वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों। अगर जैसे ही मुझे u और v की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के यहाँ पटक दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। ध्यान से देखना, u और v की वैल्यू जैसे ही मुझे मिलेगी, यहाँ उठा के मेरे प्यारे बच्चों पटक दूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखते हो बस। अब जो चीज़ मेरे प्यारे बच्चों गिवन होती है उसका क्या करते हैं सर हम यूज करते हैं, और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट क्या हो आपस में इक्वल हो, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो मेरे प्यारे बच्चों इक्वल हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं तो होगा ही होगा कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? सर आपके होते हुए समझ में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है?
जरा देखो x प्लस आयोटा वाई की होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, और ये है फलाना ढिंगा, और ये क्या करना है सर, हमें प्रूव कर देना है। कर देंगे सर, क्या दिक्कत, कछू दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको चाहे लिख दूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को ये भी याद नहीं होगी। क्या होता है सर, a प्लस का b प्लस का 3ab, और मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ खोल दो, कितना आएगा सर मेरा, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा प्लस का 3xy इंटू आयोटा, और x प्लस आयोटा वाई, और ये किसके इक्वल है बच्चों, u प्लस आयोटा के इक्वल है। सर ये इसके इक्वल है, सर ये इसके इक्वल है। तो बस, तो टेंशन काहे ले रहे हो, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस का आयोटा वाई क्यूब आ जाएगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² वाई इंटू आयोटा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3xy² इंटू आयोटा स्क्वायर, 3xy² इंटू आयोटा स्क्वायर, और किसके इक्वल है बच्चों, ये u प्लस आयोटा v के इक्वल है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखते रहो, ये सर मेरा x क्यूब, ये कितना सर मेरा आयोटा y क्यूब, और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना मेरा 3x² y, और मेरे प्यारे बच्चों क्या आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो माइनस का 3xy² किसके इक्वल है सर, u प्लस आयोटा v। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे ये लोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जहाँ पे लोटा नहीं होता वहाँ पे क्या होता है सर, रियल पार्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्या मैं एक्स क्यूब माइनस का 3xy² को एक साथ क्लब कर सकता हूँ, जी सर आपके होते हुए क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल सर हम इसको क्लब कर सकते हैं। फिर सर यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लिया सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा सर मेरे पास में 3x² वाई, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा माइनस का वाई क्यूब, और ये इक्वल है प्यारे बच्चों किसका, u प्लस आयोटा v के इक्वल है। ध्यान से देखते रहना, एक्स क्यूब माइनस का 3xy² प्लस आयोटा 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v के इक्वल है। बस, तो काम कंपेयर। अब सर आपको पता है जिसमें लोटा नहीं होता, लोटा किस में नहीं है सर, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है सर, इस वाले के साथ में लोटा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सर ये क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दे रखे हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे प्यारे बच्चों इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो सर मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जैसे ही कंपेयर करोगे आप, और क्या लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो यहाँ से बेटा u की वैल्यू आ जाएगी क्या मेरे पास में, 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 3xy², एक्स क्यूब माइनस का 3y², और मेरे प्यारे बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे पास में, v की वैल्यू आ जाएगी 3x² y माइनस का y, ये आ गई। बस u v की वैल्यू उठा के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पटक दो, आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, जरा देखो, की वैल्यू रखो, u की वैल्यू कितनी सर मेरे पास में, एक्स क्यूब, जरा ध्यान से देखना 3xy², और जरा ध्यान से देखना इस पूरे के नीचे x चिपका हुआ है, और आपको पता ही है x की आदत है जगह जगह चिपकने की। v क्या है सर मेरा, v ये है सर कितना, 3x² माइनस का वाई क्यूब, और जरा ध्यान देखना y मतलब वाइफ, y भी तो हर जगह चिपकती है, तो यहाँ क्या है सर वाइफ। अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है कभी किसी का सगा नहीं होता, सगा मतलब क्या है, इसको जगह जगह मुंह मारने की आदत है, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो गया, माइनस का 3xy² हो गया, अपोन में क्या हो गया, x हो गया, प्लस का 3x² y हो गया, अपोन में y हो गया, माइनस का वाई क्यूब अपॉन वाई हो गया। यहाँ से सर एक से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x² आ जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3y² आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ y से y कट जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3x² आ जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा तो माइनस का
वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो सर, हमें क्या देखना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 4x स्क्वायर होता है, और माइनस का 4y स्क्वायर होगा। और अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। और जरा गर्दन घुमा के देखो, यही मुझे प्यारे बच्चों प्रूव्ड करना था। तो HPP हमने कर दिया। सर HPP क्या होता है, हेंस प्रूव्ड परफेक्टली। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, घर वालों का नाम रोशन करते रहो और सबको बताते रहो। मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।